नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। आज बात करेंगे किसान की, मंडी की और सरकार के वायदों की, इरादों की। कल मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कुछ कहा था कि हम धान की फसल की खरीदारी एमएसपी पे कर रहे हैं। डिजिटल गेट, हमने गेट पास बनवाए हैं डिजिटल, उनका क्या फ़ायदा है, इस पर बात करेंगे। 72 घंटों में पेमेंट के, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 72 घंटों के अंदर किसान की पेमेंट हो जाएगी। वो हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। और साथ ही जो है खाद वगैरह की भी क्या पोजीशन है डीएपी की, उसका जिक्र भी बीच में रहेगा। तो आइए देखते हैं, सीधे मैं आपको जुलाना मंडी में लेके चलता हूं। आप देखिए जुलाना मंडी में क्या हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट जुलाना मंडी से। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। मैं आज अभी पहुंचा हूं जुलाना अनाज मंडी में, और जुलाना अनाज मंडी में इस समय धान की जीरी की फसल आई हुई है, जो कि बहुत ही मात्रा में अभी आप देख सकते हैं कि ट्रॉलियां, और लगातार यहाँ पे सुबह तो एक जाम सा भी लग गया था। इस समय जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मतलब ढेर, चारों तरफ ढेर ही ढेर हैं जीरी के। आइए अभी यहाँ पे किसानों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है जीरी के ढेर लगे पड़े हैं। हज़ारों टन ये खुले आसमान में जीरी पड़ी है। खुदा न खास्ता अगर कोई मौसम ख़राब हो जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए तो ये नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ किसानों का होगा। इससे ज़्यादा ना इसकी चिंता सरकार को है, और ना ही समय पर पूछते हैं कि क्या हालात हैं, बारदाना मिल रहा है नहीं। गेट पास की इन्होंने बात की है, गेट पास से क्या फ़ायदे हैं, तो किसानों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मंडी के हालात क्या हैं। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? हरज्ञान। हरज्ञान जी, कौन सा गांव है? मेरडा। तो अभी आप जीरी लेके आए हैं यहाँ पे? हाँ। कब लेके आए थे? सवेरे 4 बजे। आज सवेरे 4 बजे। हाँ। तो अभी आपने ये पता भी किया होगा कि मंडी में आने के बाद बिक जाती है, तो कितने टाइम के बाद बिक जाती है? कुछ है अंदाज़ा ये कब बिकेगी, आपकी कुछ अंदाज़ा है? 2 बजे भी बिक सके, 3 बजे भी बिक सके है, फिर भरा गया 9 बजे। बरान माटी में तो बाकी नहीं। और तड़के फिर मंडी बंद है, कल फिर मंडी बंद थी। कल भी मंडी बंद थी और कल फिर है, तड़के फिर बंद है। एक दिन में क्या करा, वार्निंग आ रही कल की। अच्छा, एक चीज़ और, अभी नायब सिंह सैनी ने कल कहा कि हमने गेट पास कोई बनाए हैं, गेट पास की सुविधा दी है। इस गेट पास से क्या आपको फायदा या क्या नुकसान है? क्या गेट पास का क्या उड़ा गेट पास कट जा, उड़े खड़े रहा या दे लाइन में खड़े हैं, सामने नंबर पड़ेगा उस गेट पास का। क्या बनेगा उस गेट पास का? हमें तकलीफ हो रही है, उससे आपको तकलीफ हुई है? हाँ, उड़ा खड़े रख के खड़े कर रहे हैं, आधा घंटे खड़े रहे जब गेट मान कि गेट न जगह नहीं उल्टी तो जा सका, गेट के पास कटे पास उल्टे भी नहीं जा सकते। एक और बात ये बोल रहे हैं कि हम एमएसपी पर ख़रीदारी कर रहे हैं, तो आज मंडी जो है किस तरह की मंडी चल रही है? क्या एमएसपी पे बिक रहा है इस समय? क्या मन मर्जी की चाल है, कोई एमएसपी नहीं। मन मर्जी की चल रही है, कोई खाद का की पोजीशन है? डीएपी नहीं मिल रहा जी, नहीं बुआर में बैठे। हाँ, तड़के लाइन में खड़े हो लगे, 2 कट्टे मिल रहे हैं, उड़े सोचा और कट्टे 2 चाहो कह ना भी चाहूँ 2 कट्टे। देखते हैं, दूसरे किसानों से भी बात करते हैं कि आगे क्या माहौल है। आपका क्या नाम है? मेरे गांव कौन सा है? मदीना। दूर दूर तक के किसान यहाँ जुलाना मंडी में आए हुए हैं। तो आप कब से आए थे? आए हम 11 बजे। तो यहाँ तो कई दिन लगेंगे फिर? कई दिन लगेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ट्रैक्टर ट्रॉली लाइन लगी हुई है, और ये खुले में धान पड़ी हुई है।
यहाँ पे कोई वाली वारिस नहीं है। तो अभी मैं मंडी का अभी जायज़ा लिया, इसके बाद मैं अभी आड़ती हैं कौशिक जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है अपना? सर मेरा नाम राम कौशिक और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। कौशिक जी, अभी फ़िलहाल आप मंडी में जैसे देख रहे हैं कि ढेर लगा हुआ है, हाँ जी। क्या परेशानी है? ग्राहक नहीं है या ये जानबूझ के जो है ना समस्या क्रिएट हो रही है? कि मान लो इस समय मौसम ख़राब हो जाए तो ये हज़ारों टन जो पड़ा है धान, हाँ जी। ये बर्बाद हो जाएगा, तो ये बर्बाद किसान का होगा, आड़ती का होगा या कि सरकार का होगा? ऐसा इसका जी, क्या सीन है? देखो परेशानी आड़ती को भी है जी, और परेशानी किसान को भी है, और परेशानी उसको भी है जो मिलर ने ये माल खरीद लिया। खरीदा गया माल तो मिलर का भी है, बारिश होगी तो मिलर का माल खराब होगा। एक तो यहाँ सरकार का ये साइड है जो थर्ड फेस है वो बनवाना चाहिए जी, राव जा रहे इस पे कवर साइड लगवाना चाहिए, ये तो सरकार का काम है जी। सरकार कह रही है कि हमने जो है ना अभी आड़ती का भी कमीशन बढ़ा दिया पर क्विंटल, पहले 46 था, अब मेरे ख्याल से कितना हुआ है? आप 55 रुपये। अभी 55 रुपये हुआ है। तो ये तो चलो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हैं? इसके लिए आपको जो है ना हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक बात बताइए, बारदाने की क्या पोजीशन है इसमें? ऐसा जी, बारदाना तो प्राइवेट मिलर है, वो तो अपना बारदाना दे रहा है। अगर सरकार की पीआर थी उसका कमीशन तो 55 कर दिया, लेकिन लिया तो नहीं। 55 तो चाहिए, वही रहन धंधे जो भी था। तो पीआर थी जैसे एक भाई उसका मंडी में अभी भी वो बिकी नहीं, कोई उठा ले गया, कोई कहीं भी अपना होने कोना के ऊपर जैसे भी उन्हें बेची किसानों ने, वो खरीद तो नहीं हुई पीआर की। ये किस्म अभी नहीं बिक रही। अब मैं मंडी के दूसरे कोने पर हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जहाँ तक देखें वहाँ तक धान के ढेर पड़े हैं। यहाँ पर हज़ारों क्विंटल, हज़ारों टन धान जो है खुले में पड़ी है। जिधर देखो उधर ट्रालियाँ, अव्यवस्था पूरी तरह से जो है अव्यवस्थित पड़ा हुआ है धान भी, और गाड़ियाँ में जाम लगे हुए हैं। ये हालात हैं आज जुलाना मंडी के। अभी जुलाना मंडी के प्रधान हैं पवन लाठर जी। मैं इनसे बात करता हूँ मंडी के बारे में और मंडी में किस तरह की समस्याएं हैं। सरकार जो टारगेट दे रही है उसको कितनी खरीदारी हो गई है और कितनी जो है इनसे पूछते हैं, बाकी की बातें करते हैं इनसे। तो नमस्कार जी पवन जी, आप ये बताइए कि सरकार कह रही है कि 60 लाख मीट्रिक टन जो है हमारा टारगेट है इस बार, वो इसमें से कितनी इन्होंने खरीदारी कर ली आपके अंदाजे से? यार दान की पूछ रहे हैं आप जी सरकार? ऐसा है, इन्होंने टोटल का दिया है कि 60 लाख टन हम खरीदेंगे, देखो जो हमारी और सरकार कह रही है कि 50 लाख टन यानी 80% से ज़्यादा जो है इन्होंने खरीद लिया है। अगर 80% इन्होंने खरीद लिया है तो फिर ये चारों तरफ जो ढेर पड़े हैं, ये जो धान है तो जुलाना मंडी में दो धान आता है, ये आता है 11, 21, 17, 18 क्वालिटी ज़्यादा आती है जो सरकार नहीं खरीदती। ये है प्राइवेट मिलर खरीदते हैं। यहाँ सरकार की धान नहीं खरीदती। पीआर जीरी जो आती है वो बहुत कम जीरी आती है, वो अब है भी नहीं यहाँ पे। यहाँ सारा जो प्राइवेट मिलर जो खरीदते हैं वो धान है 11, 21 क्वालिटी ज़्यादा आती है। जुलाना मंडी में जो क्वालिटियाँ है वो सिर्फ 11, 21, 17, 18, 14, 01, 15, 9 ये क्वालिटी आती है जो प्राइवेट मिलर ही खरीदते हैं, सरकार नहीं खरीदती। सरकार कौन सी एक किस्म सरकार खरीद? एक किस्म खरीदा है, पीआर है। पीआर धान की जो सरकारी खरीद है वो यहाँ नहीं आती जुलाना मंडी में। और नाम मात्र आती है तो लगभग यहाँ 500-600 क्विंटल दान आया होगा मुश्किल से, वो पहले खरीद हो लिया। मंडी में आप प्रधान हैं तो किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं कि मंडी में इस तरह की व्यवस्था सरकार करे? जो आपकी क्या डिमांड हो? समस्या तो जी मंडी में थर्ड फेज का जो काम चालू है पिछले 2 साल से बंद पड़ा है वो, जिससे किसानों को अब ये जो दाम लग रहा है इसका यही कारण है, जगह कम है मंडी में, आवाज़ ज़्यादा है मंडी में। यहाँ दूर दूर तक पिछले साल भी हरियाणा में दूसरे नंबर पर मंडी दी है, पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर दाना है मंडी में। इसके लिए सरकार को हमारी मांग है, हमने पहले ही मांग करी है सरकार को, कई बार लिख के दिया है। इसके साथ लगती जो ज़मीन है वो एक्वायर करके और उसको धान की फसल डालने के लिए जगह किसानों को मिल जाए, ये दिक्कत ना हो जाम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार ये कह रही है, कल भी नायब सिंह सैनी जी का बयान था कि
हम 72 घंटे में पेमेंट जो है कर रहे हैं किसान की, इसके बारे में क्या? वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो किसान की पेमेंट जो सरकार के लिए वो धान इस मंडी में नहीं आता। इसमें आता ही नहीं। हाँ, यहाँ है सिर्फ प्राइवेट खरीद की धान है। 11, 21, 17, 18 क्वालिटी जो है ये 90% यही आती है। बाकी 15, 9, 14, 01 क्वालिटी है, वो भी प्राइवेट मिलर ही खरीदते, सरकार इसको नहीं खरीदती। सरकार इसको नहीं खरीद रही है, यानी कि सिर्फ एक किस्म ही ऐसी है जिसको सरकार इसको खरीद रही सरकार है, खरीदती है। बाकी का तो जो है बाकी का सब प्राइवेट मिलर खरीदते हैं। प्राइवेट मिलर के पास। तो नॉर्मली अभी जो किसान लेके आता है फसल, वो कितने समय में बिक जाती है? नहीं, बिक तो आती ही जावा जी, लेकिन कंपेन की इस बार हमारी मंडी में सारी हाथ की कटाई की धान आया करती, लेकिन इस बार लगभग 70% धान जो है वो कंपेन से कटा हुआ है। इसलिए उठान की समस्या है, इसलिए कल मंडी बंद थी और आज मंडी चालू है, कल फिर बंद है। अगर कल फिर मंडी खोल दी तो ये उठान नहीं होगा तो जाम लग जाएगा या माल खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सरकार ने कोई इस तरह का इंतजाम किया कि ये सरकार जो खुली जो पड़ी है किसान की जीरी चारों तरफ हज़ारों टन तो आपकी मंडी में ही पड़ा है। बिल्कुल बढ़िया। अगर खुदा न खास्ता कोई मौसम ख़राब हो जाए तो ये किसका नुकसान होगा, किसान का या किसान का है या आड़ती का है? सरकार का तो है ही नहीं। किसान फिर मिलर का जिसने खरीद रखा है, ज़्यादातर तो किसानों का माल पड़ा है, तो वो बिकने से पहले, अगर बोरी में भरने से पहले बारिश आ जाए, खुले में पड़ा, तो किसान का नुकसान है। बोरी में भरने के बाद आड़ती का और मिलरों का नुकसान है। आप लोगों ने कभी सरकार से ये कोई मांग करी कि भाई ये किसान मांग के करी फसल को हमने। किस तरह से बचाया जाए? ये कवर्ड सेट बना तो रखे हैं, लेकिन इनमें इतना धान आ नहीं पाता ना। कवर्ड सेट के नीचे तो सारा धान आता ही नहीं। 10% धान है फसल है जो किसान की, गेहूँ लगा लो या जीरी का सीजन आ गया, अब 10% फसल ही ऐसी है जो कवर्ड सेट के नीचे रख सका। हाँ, नहीं तो बाहर ओपन में ही पड़े है फसल। यानी लिए- 90% जो है फसल वो खतरे की रेंज में है। खतरे की रेंज में अगर बारिश आ जाए तो। चलिए पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जुलाना मंडी की व्यवस्था देखी, काफ़ी ख़राब हालत में ये मंडी है। व्यवस्थाओं सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं कि वहाँ पे कम से कम किसानों के लिए कोई किसान भवन बन जाए और फसल डालने के लिए अतिरिक्त शेड वगैरह वहाँ बन जाए, तो एक लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बच सकता है। और यही नहीं, ये नुकसान जो है इस बार जिस तरह से रेट है, पिछली बार से भी कम धान के रेट है, उसका प्रभाव खाली किसान पर नहीं, छोटे जो ग्रामीण उद्योग हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको एक ऐसे छोटे व्यापारी से मिलवाता हूँ जो आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मंदे का असर इनके ऊपर भी पड़ा है। तो रमेश ढिघाना जी, ये इनका कृषि संबंधित कारोबार है, पाइप वगैरह का। मैं आप लोगों को इनसे रूबरू कराता हूँ। आइए मिलते हैं रमेश ढिघाना जी से। तो और सुनाइए रमेश जी, कैसे हो? कैसा चल रहा काम धंधा? बंदा कभी किसी सेठ का तेज हुआ भी है आज तक नहीं, हालात हर खराब है। सेठ का जब भी बात कर लो वो नुका मंदा है, मर गए हम तो। नहीं हम ये कभी जियोगे भी आपकी बात वाकई में ही मंदी है, क्यों है? क्योंकि देखो ये जो अपना जुलाना का एरिया है, ये सारा किसानी के ऊपर निर्भर है। तो अब की बार जो फसल, जो धान की फसल है, रुपाई के टाइम से ही खर्चे की खेती बनी हुई है, हाँ। क्योंकि समय पे बारिश नहीं हुई, गर्मी के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण दोबारा रुपाई की गई, बहुत खर्चे किसान के यहाँ पर लगे। दूसरा, जैसे अभी फसल आई है उसमें बीमारी का बड़ा प्रकोप है। किस तरह की बीमारी आई है? बीमारी काला ऊपर जिसको बोलते हैं, तो उसमें गर्दन टूट जाती है, धान की कटाई होती है। दूसरा, एक जो धान का निकास है, जो धान निकलना चाहिए, हाँ, हाँ। उसमें बड़ी गिरावट आई। मतलब आपका कहना मतलब ये एक भी जो 1 किले में होना चाहिए था, वो मान लो 80 मन, वो हो गया 50 मन, 40 40 50% लॉस हो 50% जो गया। है वो प्रोडक्शन
का लॉस हो गया। बिल्कुल। दूसरा क्या है, जो पिछले साल के मुकाबले रेट, जो भाव की बात, पहले 4800 5000 रुपये तक की धान बिकी, आज वो 3400 3500 रुपये। तो किसान दोनों तरफ से मार खा चुका है। और इसके विपरीत एक और कारण रहा है। तो जो किसान को मार पड़ती है, स्वाभाविक है कि आप जैसे जो ग्रामीण अंचल के उद्योग, ग्रामीण उद्योग जिनको कह सकते हैं, छोटे मोटे, कोई किसी का कोई काम है, ट्यूबवेल का है, जैसे आपका तो देख रहे हैं कि ट्यूबवेल वगैरह का काम है, तो उसके ऊपर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए आपके दोस्त करम सिंह धनखड़ को। जय हिंद।